दोस्तों एक सिंपल सवाल, अगर आपको इंडिया के सिर्फ 20 ऐसे स्टॉक मिल जाएं जो हिस्टोरिकली निफ्टी से कई गुना ज्यादा रिटर्न देते आए हैं और जिन्हें सेलेक्ट करने के लिए एआई ने 50 प्लस फाइनेंशियल सिग्नल एनालाइज किए, यानी आपको कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, एआई यूं कर देगा, तो क्या आप उन स्टॉक को देखना नहीं चाहेंगे? क्योंकि इन्वेस्टिंग प्रो का एक प्रोडक्ट है भारत मार्केट आउट परफॉर्मर निफ्टी 20 और इसका बैक टेस्ट एक शॉकिंग चीज दिखाता है। क्या मैं लाइव ही दिखा देता हूं, मुंह से बोलने की तो बात ही नहीं है। और ये है भारत मार्केट आउट परफॉर्मर निफ्टी 20, जो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, टोटल रिटर्न 7 ईयर का यहां पे दिखा रहा है। आउट परफॉर्म ओवर निफ्टी 50 को किया है वो यहां पर दिखा रहा है। एनुअलाइज्ड रिटर्न यहां पर दिखा रहा है और रिस्क रेटिंग लो है। तो अब आप बताइए कि कैसा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्या है, किस तरीके से है, सब बताऊंगा। बहुत मजा आएगा क्योंकि एआई की रियल पावर अब धीरे धीरे किस तरीके से अच्छी कंपनियां यूज कर कर दिखा रही हैं वो आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारत मार्केट आउट परफॉर्मर क्या है, ये स्टॉक कैसे सेलेक्ट होते हैं, ये स्ट्रेटजी पावरफुल क्यों है और क्या रिटेल इन्वेस्टर को इसे यूज करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लें। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज है स्टॉक सिलेक्शन। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा खरीदें, कम खरीदें, कितना खरीदें। और अक्सर होता क्या है, लोग न्यूज के बेसिस पर स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया के टिप्स पर आज मार्केट भी गिर रहा है और लोग नुकसान में, लेकिन ये एआई तो धूम मचा रखा है, राइट। और वहां पर प्रोफेशनल क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को और पावरफुल बना देता है एआई बेस्ड इन्वेस्टिंग, जो कि आज की डेट में सारे स्मार्ट मनी कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर भारत मार्केट आउट परफॉर्मर इन्वेस्टिंग प्रो का एक एआई ड्रिवन स्ट्रेटजी है जो इन्वेस्टिंग प्रो ने बनाई है और इसका नाम रखा है भारत मार्केट आउट परफॉर्मर निफ्टी 20। अब यहां पर क्या होता है कि एआई इंडिया के हजारों स्टॉक को एनालिसिस करता है और फिर उसमें से टॉप 20 को निकालता है कि जो मार्केट को आउट परफॉर्म करे। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिलेक्शन रैंडम नहीं होता है। एआई मॉडल 50 से ज्यादा फाइनेंशियल इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ट्रेंड, वैल्यूएशन, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, मोमेंटम, अर्निंग। मतलब एआई एक ही टाइम पर फंडामेंटल भी देखा, टेक्निकल भी देखा, सेंटीमेंट भी देखा और तब एनालिसिस किया। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि इनके पास क्या है, तो टेक महिंद्रा है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, ओएनजीसी है, टाटा इन्वेस्टमेंट है, जीआईसीआरई है और हेक्सावेयर है। अभी एक आप यहां पर वर्ड देख रहे होंगे एडेड और रिमूव, इस पे मैं फोकस करूंगा। ये जो एडेड है, तो यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए कि इनके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक रहते हैं। हर महीने ये रिव्यू करते हैं और हर महीने जो रिव्यू करते हैं तो पहली तारीख को कुछ ऐड करते हैं और कुछ रिमूव करते हैं। तो ये एडेड जो है, तो अभी हम मार्च में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आज हम वीडियो 14 मार्च को शूट कर रहे हैं। दैट मींस फिर से समझिएगा, 1 मार्च को ये कुछ ऐड करते हैं और कुछ रिमूव करते हैं। तो ये ऐड हुआ है और ये रिमूव हुआ है, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ट्वेंट पावर। अब इंपॉर्टेंट फिर से समझिएगा, मार्केट निगेटिव चल रहा है बट रिमूव के बाद भी यहां पर जो है पॉजिटिव रिटर्न है, जहां पर आप फेल हो जाते हो, एआई पास हो जाता है, राइट है। अगर हम इनके स्टॉक पे जाएं तो इनके आउट परफॉर्म की लिस्ट देखें तो एनटीपीसी, बीपीसीएल, मंगलूर रिफाइनरी, आईओसी। अब ऐसा क्यों परफॉर्म हो रहा है? क्योंकि अभी वॉर की कंडीशन है और वॉर की कंडीशन में इस तरह की कंपनियां परफॉर्म करती हैं, ये आपके सामने है। फार्मा सेफ जोन में चला जाता है, ड्यू टू दैट रीजन फार्मा है। तो ये सब आप खुद देखो कि एआई कैसे सोचता है और कैसे पकड़ता है और किस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें सबसे मजेदार चीज क्या है, आपको ये भी सीखने को मिलता है कि ऐड क्यों किया गया है और रिमूव क्यों किया गया है। जैसे अगर ऐड पे आते हैं तो यहां पर उसके बारे में दिया गया है, टेक महिंद्रा आईटी की कंपनी है, आईटी की कंपनी एआई के कारण मर रही है। यहां पर दिया गया डीप वैल्यू, रिकॉर्ड डील, राइजिंग प्रॉफिट। अब इसको 100 मोर करोगे तो आप पूरी पढ़ाई कर सकते हो। इसी तरीके से हर कंपनी के बारे में बताया गया है कि हमने उनको क्यों ऐड किया गया है। उसके बाद जब रिमूव किया जाता है तो रिमूव के बारे में भी बताया जाता है कि हमने इसको क्यों रिमूव किया गया है। तो ये जो चीज है एक फुल लर्निंग पैकेज है कि ऐड भी क्यों हो रहा है, रिमूव भी क्यों हो रहा है। अब आपके पास अगर एक नोट रहे कि जिस समय पीएनबी को ऐड किया गया था, तो वो नोट आपके पास होगा क्यों ऐड किया गया। फिर जहां पर भी इसका रिटर्न आया
फिर आया कि अब मैं क्यों रिमूव कर रहा हूं, तो एक फुल पैकेज लर्निंग आपके पास जो आपके पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा सकते। और यहां पर सबसे मजेदार चीज क्या है, अगर आपने गौर किया हो तो एनर्जी, फाइनेंशियल और इंडस्ट्री सबका एक कॉम्बिनेशन है। और ये कहां से आया, एआई डेटा मॉडल पर आया। अब यहां पर जो ये आउट परफॉर्म की कहानी है, बेहतर रिटर्न की कहानी है, इसके पीछे 3 रीजन है। पहला है डेटा बेस्ड इन्वेस्टिंग, इंसानी इमोशन नहीं, डिसीजन डेटा पर। मार्केट में पैनिक हो या एक्साइटमेंट हो, एआई को ये सब समझ में नहीं आता है, और जब नहीं समझ में आता है तो रिजल्ट इस तरीके से आता है, जैसे मैंने आपको दिखाया वॉर के कंडीशन में भी कैसे क्या अच्छा है और क्या खराब है। फिर आते हैं डाइवर्सिफिकेशन पे, तो सिर्फ 20 स्टॉक होते हैं लेकिन वो डिफरेंट सेक्टर से होते हैं, तो पैसा और रिस्क स्प्रेड हो जाता है। तीसरा आता है डायनेमिक सिलेक्शन, ये स्टैटिक पोर्टफोलियो नहीं है, एआई टाइम टू टाइम स्टॉक चेंज करता है, जो कि मैंने बताया कब करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, ताकि पोर्टफोलियो मार्केट के ट्रेंड के साथ रहे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास ना टाइम होता है ना रिसोर्सेज। एक फंड मैनेजर जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है 100 रिपोर्ट एनालिसिस करता है, लेकिन बेचारा रिटेल भाई सिर्फ न्यूज या टिप्स पर डिपेंड रहता है, और एआई बेस्ड इन्वेस्टिंग इस गैप को फील करता है। और अगर अब आप इन्वेस्टिंग प्रो यूज करना चाहते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अभी उनकी एक ऑन गोइंग फ्लैश सेल चल रही है। अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करते हो तो आपको मिलता है 55% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्लीज इस प्लान को गूगल करके या डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर ना खरीदें, क्योंकि फिर आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चूंकि आप मेरे साथ खरीद रहे हैं इसीलिए आपको मिलेगा। प्रो वर्सेस प्रो प्लस प्लान, यहां 2 इन्वेस्टिंग प्रो प्लान अवेलेबल हैं, प्रो और प्रो प्लस। डिफरेंस बहुत सिंपल है, प्रो प्लान में सिर्फ 1 एआई स्ट्रेटजी मिलती है, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, वरन एआई के 50 क्वेरी पर मंथ और लिमिटेड फीचर। लेकिन प्रो प्लस प्लान में आपको सारे फीचर मिलते हैं, जैसे 5 एआई इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, वरन एआई के 500 क्वेरी पर मंथ, एडवांस स्टॉक स्क्रीनर और काफी पावरफुल रिसर्च टूल। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि प्रो प्लस प्लान चूज करना बेहतर है, क्योंकि अगर आप एक बार प्रो प्लान सब्सक्राइब कर लेते हैं और बाद में प्रो प्लस अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कूपन दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि स्टार्टिंग से ही प्रो प्लस प्लान ले लीजिए तो बेहतर है। पेमेंट कैसे करना है, तो चेकआउट पेज पर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यहां पर बता दूं कि फिलहाल यूपीआई इनेबल्ड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये फीचर जल्दी आ सकता है कंपनी वालों के अनुसार। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, और अभी आपको स्क्रीन पर क्यूआर कोड भी दिख रहा है जिससे आप खरीद सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ एक है, बेटर डिसीजन, और बेटर डिसीजन आता है बेटर डेटा से। और भारत मार्केट आउट परफॉर्मर ये दिखाता है कि कैसे एआई प्लस फाइनेंशियल डेटा मिलकर स्टॉक सिलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी 20 के सभी स्टॉक की डीप एनालिसिस करूं या इनके किसी दूसरे प्लान के बारे में डीप एनालिसिस करूं, जैसा कि मैंने बताया इनके और भी प्लान है, भारत इंफ्रा, टाइटल, भारत मिड कैप, तो इसमें से किसकी डिटेल एनालिसिस चाहते हो कमेंट में लिखिएगा, उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो टिप्पो पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि लोगों को टिप्पो की दुनिया से बाहर लाएंगे तभी बेहतर इंडिया बनाएंगे। थैंक यू।